इंटरमीडिएट के जितने भी विद्यार्थी 2025 में बोर्ड परीक्षा दिए उन सभी विद्यार्थियों को कॉपियों का मूल्यांकन सभी मूल्यांकन केंद्र पर कल से शुरू कर दिया गया है। जो भी बच्चे इस बार वार्षिक परीक्षा में शामिल हुए हैं, किस तरीका से आप सभी का कॉपियों का मूल्यांकन किया जा रहा है और कॉपी मूल्यांकन में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने गलती किए हैं वो देखने को मिल रहा है। तो जो बच्चे गलती किए हैं उनको क्या नंबर मिलेगा और साथ ही साथ जिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके फुल में फुल मार्क्स मिल रहा है, 50 में 50 मिल रहा है, 50 में 49 मिल रहा है, तो किस तरीका से कॉपियों को मूल्यांकन किया जा रहा है, इस बार किस तरीका से निर्देश दिया गया बोर्ड के द्वारा कॉपियों को मूल्यांकन करने के लिए, उसकी जानकारी इस वीडियो में आप सभी को मैं बताने वाला हूं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। इंटर की कॉपियों को मूल्यांकन की प्रक्रिया आप लोग को 27 फरवरी से ही शुरू किया गया है और देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों को बताया भी गया है कि इंटर की कॉपियों को मूल्यांकन आज से शुरू। यहाँ पर आपका कॉपियों को मूल्यांकन सभी मूल्यांकन केंद्र पर शुरू कर दिया गया है। सबसे पहले इस आर्टिकल में आप लोगों को क्या कुछ बताई गई उसकी जानकारी आप सभी को मैं यहाँ पर आप लोगों को दे देता हूँ। बताया गया कि इंटर की वार्षिक परीक्षा 2025 की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन गुरुवार को शुरू कर दिया है। मूल्यांकन की कार्य 8 मार्च तक चलेगा। अंतिम रूप से आप लोग को 8 मार्च तक पूरा मूल्यांकन करने का निर्देश दिया गया है। पटना जिले में 7 मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं जहां पर कॉपियों को मूल्यांकन किया जा रहा है। वही राज्य भर में आप लोग को 100 से अधिक मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं जहां पर कॉपियों को मूल्यांकन किया जा रहा है और मूल्यांकन के कार्य का निर्देश दिया गया है। उसी निर्देश पर कॉपियों को मूल्यांकन किया जा रहा है। बोर्ड के द्वारा एक ही पाली में सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक कॉपियों को मूल्यांकन करने का निर्देश दिया गया है और निर्देशानुसार सह परीक्षक, प्रधान परीक्षक, एमएमपी, कंप्यूटर की जानकारी शिक्षक को भी और सुपरवाइजर अन्य कर्मियों को 8 बजे तक मूल्यांकन केंद्र पर कॉपियों को मूल्यांकन किया जा रहा है। कॉपी मूल्यांकन तुरंत होने के बाद स्टूडेंट को तुरंत नंबर डाटा अपलोड आप लोग को करके बोर्ड में भेजे का निर्देश दिया गया है, क्योंकि बोर्ड ने आप लोग को पूरी कंप्यूटर व्यवस्था से आप लोग को काम को आसान किया है और साथ ही साथ आपका जितना भी कॉपी का मूल्यांकन होता है, जितना स्टूडेंट का, उसका नंबर तैयार होते चलता है और रिजल्ट की प्रक्रिया जो है तैयार होते चल जाता है पूरा स्टूडेंट का। इससे बहुत ही कम समय में आपका रिजल्ट बोर्ड के द्वारा जारी कर दिया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं बताया गया है कि प्रतिदिन प्रत्येक परीक्षा को न्यूनतम आप लोग को 45 और अधिकतम 55 पुस्तक को मूल्यांकन करने का निर्देश दिया गया है। बोर्ड ने कहा है कि मूल्यांकन में किसी प्रकार के अनियमित वातावरण की गई तो उसमें कार्रवाई किया जाएगा। जिले के स्कूल में मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं, वहां पर प्रत्येक सुपरवाइजर, मेकर, चेयरमैन और साथ ही साथ 23 कंप्यूटर व्यवस्था का शिक्षक की नियुक्ति की गई है। जो जितना भी कॉपी का मूल्यांकन किया जाएगा उसका तुरंत डाटा आपका बोर्ड में भेजा जाएगा और कड़ी निगरानी के साथ कॉपियों को मूल्यांकन किया जा रहा है ताकि किसी तरह के भी गड़बड़ी का सामना ना करना पड़े। बोर्ड के द्वारा पूरी व्यवस्था आप लोग को बताई गई। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ऑब्जेक्टिव कॉपियों का मूल्यांकन जो आपका किया जाता है वो कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है। सब्जेक्टिव प्रश्नों की जो कॉपी का मूल्यांकन होता है वो शिक्षक के द्वारा किया जाता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कॉपियों को जांच करने में देखा जा रहा है कि गलती किए हैं। गलती क्या किया है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कॉपी में पैसा रख कर आए हैं और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ये गलती की है कि पैसा चिपका कर टेप के माध्यम से साट देते हैं ताकि से गलती करते हैं। तो आप लोगों को क्या बोर्ड के द्वारा नंबर दिया जाता है, तो ऐसे में आपका नंबर नहीं दिया जाता और ऐसे स्टूडेंट पर कार्रवाई भी की जा सकती है। अगर इस तरीका की हरकत कोई भी स्टूडेंट करता है तो उस पर कार्रवाई भी किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी के पास देखा जाता है कि वो आंसर की जगह पैसा लिख देते हैं ताकि शिक्षक उनके बहकावे में आकर और उन्हें नंबर दे। लेकिन इस तरीका का आप लोग को अगर व्यवहार करता है तो वैसे स्टूडेंट को नंबर नहीं दिया जाता और नंबर उन्हें काट लिया जाता है और ऐसे स्टूडेंट को फेल भी किया जा सकता है। सख्त आप लोग को निगरानी और सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में कॉपियों को मूल्यांकन होता है जहां पर पूरी व्यवस्था लाइव रहता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो ये गलती किए हैं और साथ ही साथ स्टेप वाइज मार्किंग से कॉपियों को मूल्यांकन किया जा रहा है, जिसमें स्टेप वाइज मार्किंग से काफ़ी सारे स्टूडेंट को फायदा हो रहा है। फायदा ये हो रहा है कि जो विद्यार्थी अगर कोई विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने कम अंक में अगर 5 मार्क्स का आप लोग को प्रश्न था उसमें आप लोग को लिखना था 200 वर्ड में, अगर वो 150 वर्ड में भी लिखें तो उनको पूरा अंक काट कर आप लोग को 4 नंबर देने का अनुमति दिया गया। जहाँ तक स्टूडेंट को कैलकुलेशन किए हैं, कहीं कैलकुलेशन करने में अगर उनका आंसर सही नहीं आया है तो जहां तक कैलकुलेशन सही किए हैं वहां तक उनका नंबर दिया जाएगा। स्टेप वाइज मार्किंग से कॉपियों को मूल्यांकन करने में ये फायदा होता है और जो विद्यार्थी सही तरीका से कॉपी मूल्यांकन आप लोग को बनाकर आते हैं कॉपी में, उन सभी विद्यार्थियों को फुल में फुल मार्क्स मिलता है। 50 में 50 नंबर तक स्टूडेंट को मिलता है, साथ ही 45 में 45 में मिलता है। बहुत सारे विद्यार्थियों को अलग अलग नंबर दिया जाता है और इस बार रिजल्ट आप सभी का बेहतर आएगा और 1 माह के अंदर आप लोग को रिजल्ट आने वाला है। रिजल्ट का भी डेट आप लोग को बताई गई, जैसा कि पीछे के वीडियो में मैं बताया था
कि आप लोग को उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन के बाद आप सभी का रिजल्ट जो है मार्च के अंतिम सप्ताह तक आपका इंटर का रिजल्ट जारी किया जाएगा और अप्रैल के पहले सप्ताह तक मैट्रिक का रिजल्ट जारी करने का पूरी तैयारी बोर्ड के द्वारा कर लिया गया है। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल पर जो विद्यार्थी पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटे को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट आपके पास मिलता रहेगा।